फ्रेंड्स चलिए, जस्ट इन लास्ट क्लास हम स्टील स्ट्रक्चर में रिवेटेड कनेक्शन को बहुत ही मजबूती के साथ पढ़े। कहने का मतलब है उसमें हमने सबसे पहले एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन को सीखा कि एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि उसमें हमारे जो डिजाइन के बेस के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बनते हैं। इन दोनों को सीखने के बाद हमने देखा दोस्तों कि जो दोनों तरीका है उसको सीखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट होगा कनेक्शन का, और उसको हम स्टार्ट करेंगे वेल्डेड कनेक्शन से। तो चलिएगा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बिल्कुल भी दिमाग में ये ना रखिएगा कि आपने सर एसेंट्रिक लोडेड वाले केस नहीं पढ़ाए हैं रिवेटेड कनेक्शन में। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन है या एसेंट्रिक वाले जो केसेस हैं उसको मैं बोर्ड के साथ आपको कवर कराऊंगा जब मैं आपको बोर्ड पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि दोनों सेम चलता है, रिवेट की जगह बस बोर्ड बोलना है, बोर्ड की जगह रिवेट बोलना, और सब कुछ सेम चलता है। इसलिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके उसको भी एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन वाले को भी करवा दूंगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेल्डेड कनेक्शन आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वेल्डेड कनेक्शन। मतलब कि अब हम आज जो सीखेंगे वेल्डिंग सीखेंगे दोस्तों, और एक बेसिक तौर पर पहले हम इसके बात करेंगे। कहने का मतलब है पहले हम एक बेसिक तरीका या बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम आते हैं वेल्डेड कनेक्शन क्या है। अभी तक हमने देखा था कि आप क्या कर रहे थे कि दो प्लेट थी, माना सपोज दैट एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है ना। दो प्लेट थी, इन दोनों प्लेट को क्या किया जा रहा था, आप सभी लोगों को पता है कि इन दोनों प्लेट को क्या किया जा रहा था। आप एक होल करके, जिसको आप ग्रॉस डायमीटर कह रहे थे इसके डाय को, इस होल में आप एम्बेडेड कर रहे थे किसको, स्टील के सिलिंड्रिकल वेसल को, जिसको आप रिवेट नाम दे रहे थे, और उसके बाद ये पकड़ बन गई थी। तो ज्वाइंट करने का, कनेक्ट करने का एक तरीका ये अभी तक आपने सीखा। लेकिन अब जो हम बात करेंगे कनेक्ट करने का, वो तरीका है वेल्डिंग का। कहने का मतलब अगर एक प्लेट आपकी यहाँ पर ऐसी है और एक दूसरी प्लेट आपकी ऐसी है, इन दोनों प्लेट को अगर आप जोड़ रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, तो आपके पास दोस्तों एक आप ज्वाइंट ऐसा बना सकते हैं और एक ज्वाइंट आप ऐसा बना सकते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से बना दिया। एक ज्वाइंट आप ऐसा कुछ बना रहे हैं ऐसा, और एक ज्वाइंट आप ऐसा बना रहे हैं, गजब हो गया है ना। कहने का मतलब है दोस्तों ये क्या चीज है, दोनों प्लेट के ऊपर आपने वेल्डिंग किया है। एक प्लेट आपकी ऐसी है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है। आप वेल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं, देखिएगा इस साइड पर ये, या तो आप नीचे के साइड से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इसके नीचे की साइड से भी कर सकते हैं। दो प्लेट खुद एनालाइज करो, दो प्लेट है, उसके नीचे के सतह पर भी कर सकते हैं, ऊपर की सतह वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग सब ने दिखा है। हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इस चैप्टर में। कनेक्शन आप समझ गए हैं कि वेल्डिंग का जो कनेक्शन है वो, आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग कनेक्शन बोल दिया, वेल्डेड कनेक्शन बोल दिया। लेकिन सवाल यह है कि वेल्डिंग कनेक्शन में अलग अलग तरह के जो है हम वेल्ड पढ़ते हैं। वेल्ड आपके प्लग वेल्ड होता है, स्लॉट वेल्ड होता है, बट वेल्ड होता है और फिलेट वेल्ड होता है। कहने का मतलब दोस्तों वेल्डिंग के प्रकार में सबसे पहला जो नाम दिया जाता है वो होता है बट वेल्ड। सबसे पहले हम देंगे बट वेल्ड, ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा प्रकार में होगा आपका फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड स्टार्ट करूंगा मैं, टेंशन ना लो, बट वेल्ड से ही। तीसरा जो होगा दोस्तों ये होगा आपका प्लग वेल्ड या स्लॉट वेल्ड भी आप कह सकते हैं। तीसरा जो होगा आपका प्लग वेल्ड आपका है या स्लॉट वेल्ड, अलग अलग है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो समझिएगा। तीसरा हो गया आपका प्लग वेल्ड, और चौथा जो होगा स्लॉट वेल्ड होगा। अब यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जामों में, ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले आपसे इन चारों में से एक कुछ उटपटांग नाम दे देगा, बोलेगा विच इज नॉट दी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग या टाइप्स ऑफ वेल्ड। ठीक है ना। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। मोटे मोटे तौर पर हमें पहली बात ये पहचान करनी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं।
मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चारों के चारों वेल्ड हैं ये दिखेंगे कैसे, ये कैसे दिखेंगे, उसके बाद हम आगे की बातें तो बाद में करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर दोस्तों इनको समझने के लिए, इनको बेहतरीन एक बार एनालाइज करने के लिए आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि बट वेल्ड कैसे होगा, फिलेट वेल्ड कैसे हो दिखने को मिलेगा आपको, प्लग वेल्ड कैसे होगा और स्लॉट वेल्ड कैसे होगा। इन चारों को एक बार पूरे तरीके से ध्यान से देखो। पहली बात आप क्या करो, ध्यान से देखो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बट वेल्ड की अगर हम बात करें ना दोस्तों, बताइए बट वेल्ड की सबसे पहले बात करें तो बट वेल्ड क्या है। बट वेल्ड की अगर बात किया जाए तो बट वेल्ड का मतलब है कि जब दो प्लेट्स को, जिस तरह से आप वहां पर पढ़ रहे थे, एक था आपका लेफ्ट ज्वाइंट और एक था आपका बट ज्वाइंट, याद आ रहा है, एक लेफ्ट ज्वाइंट और एक बट ज्वाइंट है रिबेट में, वैसे ही यहाँ पर भी है। फिलेट वेल्ड आपका लेफ्ट ज्वाइंट की तरह काम करता है और बट वेल्ड बट ज्वाइंट की तरह काम करेगा। मतलब कि दो पैरेलल प्लेट को, दो पैरेलल प्लेट आपको जोड़नी है तो उसके लिए हम बट वेल्ड करेंगे यूज, और अगर आपको दो प्लेटों को ओवरलैप करके अगर यूज करना है तो उसके लिए हम फिलेट वेल्ड को यूज करेंगे। ये दो अलग हैं, इन दोनों की कहानी थोड़ा सा अलग बताएंगे हम। तो कहने का मतलब बट वेल्ड का मतलब है दोस्तों जब दो प्लेट आप क्या कर रहे हैं, इस मतलब की पैरेलली यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब सबसे पहले ही मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों बट वेल्ड से। डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल मोटे मोटे तौर पर इन चारों का मीनिंग मुझे समझना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आना है शुरुआत का। तो सबसे पहले नंबरिंग हम कर रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग बना देंगे बट वेल्ड, ध्यान से देखते रहिएगा। बट वेल्ड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। बट वेल्ड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, बट वेल्ड को ही एक नाम दिया जाता है दोस्तों जिसका नाम है ग्रुप वेल्ड। अगर आपसे पूछा जाए विच वेल्ड, विच मेथड ऑफ वेल्ड इज आल्सो नोन एज द ग्रुप वेल्ड, तो आप कहेंगे बट वेल्ड। इसको एक नाम और दिया जाता है दोस्तों और उसका नाम है ग्रुप वेल्ड, आल्सो नोन एज ग्रुप वेल्ड। ध्यान रखिएगा, इट आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज ग्रुप वेल्ड, ऐसा ऐसा ग्रुप वेल्ड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चनों में से एक है। ग्रुप वेल्ड किसको बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा बट वेल्ड को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रुप वेल्ड बोला जाता है, इसको याद रखोगे, बिल्कुल रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो ज्वाइंट है आपका तब यूज किया जाएगा, कहने का मतलब बट वेल्डिंग आप तब यूज करोगे, कब यूज करोगे, जब आपका मेंबर क्या होगा, इट इज प्रोवाइडेड व्हेन, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, it is provided when line of action, कहने का मतलब है it is provided when the member is to be joined, line of action, it is provided when the member is to be, member is to लिखा गया है इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द मेंबर टू बी ज्वाइंट आर टू बी, member is to be joined, ठीक है ना। कैसे ज्वाइन कर रहे हैं आप, ज्वाइन तो ठीक है, मेंबर टू बी ज्वाइंटेड ऐसे लिख दो, ज्वाइंटेड, लेकिन सवाल ये कैसे ज्वाइन कर रहे हैं बताइए। ज्वाइंटेड आर लाइन अप, ठीक है ना, आर लाइन अप, ऐसा, ये है भाई, ठीक है। वेरियस अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे मेथड आपके, ये बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे बट वेल्ड के, लेकिन फिलहाल बट वेल्ड की एक छोटी सी पहचान है, हमने कहा है बट वेल्ड इज आल्सो नोन एज ग्रुप वेल्ड, पहले ही आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। दूसरा है ये आपको जानकारी के लिए दिया है, दूसरी डेफिनेशन, इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द मेंबर इज टू बी ज्वाइंटेड आर लाइन अप, कहने का मतलब है, इसका मीनिंग ये है दोस्तों, अगर आपका एक प्लेट ये है, इसका कहने का मतलब है दोस्तों अगर आपका एक मेंबर ये है और दोस्तों इसी को आपको इससे जोड़ना है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि ये आपका देखिएगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी लाइन, लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ जो है
एक ही लाइन में है दोनों की सीजी, ये कहने का मतलब है। लाइन अप का मतलब होता है दोनों मेंबर जो आप जोड़ रहे हैं, दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है वो एक ही लाइन में है, ये कहने का मतलब है। तो उस दौरान आप ग्रुप वेल्ड को यूज करते हैं या आप बट वेल्ड का यूज करते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ बट वेल्ड। तो ध्यान रखिएगा बट वेल्ड को ही हम ग्रुप वेल्ड कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, टाइप्स ऑफ बट वेल्ड, टाइप्स ऑफ बट वेल्ड। दोस्तों टाइप्स ऑफ बट वेल्ड या टाइप्स ऑफ ग्रुप वेल्ड इसको बोला जाता है। सबसे पहली बात ये करेंगे हम, टाइप्स ऑफ बट वेल्ड या टाइप्स ऑफ ग्रुप वेल्ड। इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे आपने स्क्वायर बट वेल्ड सुना होगा, है ना। आप स्क्वायर में भी अलग अलग स्क्वायर बट वेल्ड सुना होगा, उसके बाद आपने सुना होगा स्क्वायर बट वेल्ड के बाद वीवल टाइप बट वेल्ड, सिंगल वीवल। चलो पढ़ लेते हैं, फिगर के साथ साथ कर लेते हैं। पहला जो नंबर आएगा इसमें बट वेल्ड के अंतर्गत, पहला जो आएगा फर्स्ट वन, इसमें मैं ए नाम दे रहा हूं, इनके टाइप्स में बट वेल्ड के ए नाम दे रहा हूं, स्क्वायर बट वेल्ड। पहला नाम है दोस्तों स्क्वायर, फिगर से ही समझना है इनको आपको, स्क्वायर बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड। दोस्तों जनरली होता क्या है, अगर आपको दो प्लेट जोड़नी है वेल्डिंग करके, तो आप क्या करते हैं कि स्टील का ही बुरादा, स्टील का ही बुरादा जिसको आप फ्यूजन कहते हैं, यहाँ पर आप भर देते हैं और इसमें आप क्या करते हैं वेल्डिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक आपका एक रिजिड बन जाता है वो, है ना। देखा भी होगा आपने, कभी वेल्डिंग करते हुए देखा है दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए। तो ये आपका फ्यूजन बन के उसमें हीट दे के आपका वेल्डिंग हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है वो, है ना। ये बात तो आपको पता ही है, देखा हुआ है काफी लोगों ने। तो स्क्वायर बट वेल्ड कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होगा, स्क्वायर बट वेल्ड का फिगर बस आप समझो, फिगर से ही समझ आओगे। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट सपोज दैट ये है, ध्यान से देखना, और इसमें एक प्लेट ये है, इन दोनों प्लेट को आपको ज्वाइन करना है, इन दोनों प्लेट को ज्वाइन करना है। तो आप क्या करोगे, फ्यूजन को कहाँ पर डालोगे, फ्यूजन को जो बनाओगे वो यहाँ पर डालोगे दोस्तों। इतना पार्ट आपका फ्यूजन में आएगा, इतना पार्ट आपका क्या होगा फ्यूजन में आ जाएगा, ये इतना पार्ट आपका फ्यूजन में बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, इतना बन जाएगा ये। लेकिन प्लेट आपकी कैसे होंगी, ये दोनों स्क्वायर होंगी, नाम से पता भी लग रहा है स्क्वायर इन द सेंस, मतलब कि एजेस जो है टूटे नहीं होंगे, बल्कि जो गोला गोला है इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, ऐसा होगा दोस्तों ये। अब ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है दोस्तों। ऐसा करने से हुआ क्या, अब आप देखें अगर ध्यान से, इतना पोर्शन जो आपने किया है ना, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन जो किया है ना आपने, क्योंकि आप जनरली जब यहाँ पर फ्यूजन भरते हैं, फ्यूजन भरने के बाद थोड़ा सा आपने पार्ट देखा होगा, इतना आप क्या करते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा, ये स्ट्रेंथ देता है, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ देता है। इस पार्ट को पता है क्या बोला जाता है, ये जो पार्ट है ना आपका, इस पार्ट को बोला जाता है दोस्तों रिइंफोर्समेंट। इस पार्ट को जो है रिइंफोर्समेंट बोला जाता है, बल्कि यहीं पर कर देता हूँ, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। इतने पार्ट को जो है रिइंफोर्समेंट बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे रिइंफोर्समेंट तो स्टील हमने देखा था, ऐसे यहाँ कहाँ से आ गया, नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका नाम रिइंफोर्समेंट रखा जाता है। ये इट इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन, इट इज नॉट यूज इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में इसका यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ये बात सच है, ये क्या कराएगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ तो सामर्थ्य देगा ना, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। और दोस्तों ये स्ट्रेंथ सामर्थ्य देगा ऑब्वियसली। यार देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनो। पहला ऑप्शन है कि आपने इस फ्यूजन से भरकर यहाँ पर क्या कर दिया, एक रिइंफोर्समेंट रख दिया, मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ है और फ्यूजन भी बना दिया, ये ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, या इस फ्यूजन को हटा के देगा। ज्वाइंट तो आपने कर दिया, ठीक है, ज्वाइंट तो आपने नीचे फ्यूजन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये देगा स्ट्रेंथ या पहले वाला देगा, ऑब्वियसली पहले वाला देगा, ये पहले वाला देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल। तो इसी यही वजह है कि हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट को यूज करते हैं, यही वजह है दोस्तों, यही वजह है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर बट वेल्ड की कहानी कुछ ऐसे रहेगी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को समस्या स्क्वायर बट वेल्ड कैसे है, तो ये है स्क्वायर बट वेल्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएगा बी टाइप आपका, सेकंड टाइप बी,
वो होगा दोस्तों सिंगल वी बट वेल्ड। बी जो होगा आपका, ये होगा आपका सिंगल वी वी शेप, सिंगल वी बट वेल्ड। एक तरफ होगा सिंगल वी बट वेल्ड और एक तरफ मैं इधर बनाऊंगा डबल वी। ध्यान से देखते रहेगा, डबल वी, और ये तुम्हारा सी में आएगा, सी पोर्शन में आएगा डबल वी बट वेल्ड। अब कैसे बनेगा ध्यान से देखो, शेप के आधार पर है, ये शेप के आधार पर है, मतलब कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें होगा क्या कि एक प्लेट में देखेगा आप कुछ इस तरह से आपको काम दिखेगा, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये है एक प्लेट और इस प्लेट में आप क्या कर रहे हैं, ये कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा एक प्लेट और है ये, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो भाई, सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आ जाएगा। देखना होगा कि दोस्तों दो प्लेट होंगी जिनको आपको जोड़ना है, और ये प्लेट कुछ ऐसे जोड़ी जाएंगी, ऐसा, यहाँ पर ये प्लेट है, इस प्लेट की कटिंग जो होगी ना कुछ इस तरीके से है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कुछ वी शेप बनाएगा। बन गया वी शेप, कोई दिक्कत, लेकिन एक 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 एक, एक दिशा में बनेगा। ये देखो ऐसा बन गया, ये ऐसा ही सेम, ऐसा ही सेम, यहां से, ठीक है। इधर से भी क्या आएगा, ये ऐसा शेप में बन के आएगा ये, और ये कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका सिंगल, ये बन गया आपका सिंगल वी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका केवल सिंगल वी शेप बन रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आप पूरा फ्यूजन भरोगे, ऐसे ऐसे भरोगे, ऐसे भरोगे, और उसके बाद वेल्डिंग कर दिया जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं सिंगल वी बट वेल्ड। इस फ्यूजन को नहीं भरता मैं, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे आप देखने में, बस यहाँ पर शेप के हिसाब से आपको देखना है। कहने का मतलब इसको मैं हैचिंग कर देता हूँ, आप समझ जाओगे कैसे, ऐसे कर देता हूँ मैं हैचिंग, ये लो, ठीक है। अब सही है, अब आप समझ जाओगे कि हाँ ये सिंगल वी बट ऐसा होता है, ठीक है जी। कोई समस्या? डबल भी दिखाएं आपको, डबल भी दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, डबल भी दिखा दें आपको, ये लो, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये लो डबल भी। देखना ध्यान से, डबल वी में भी कोई सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी डबल वी की तरह ही डबल वी हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डबल वी का मतलब है डबल वी बनाना है भाई, क्या दिक्कत है, डबल वी बना लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। कैसे बनेगा देखो, यहाँ से भी बनेगा ऐसा, ऐसा, ठीक है, ये इधर से भी बनेगा, ठीक है, और इधर से भी बनेगा ऐसा, ये बन गया जी। ऐसे ही सेम इधर से भी बनेगा ऐसा, ये, और इधर से भी बनेगा। गजब हो गया साहब, गजब हो गया जी। अब यहाँ पर आपका फ्यूजन कैसे, ऐसे भी जाएगा ये भर के, और ऐसे भी जाएगा भर के, ये होगा कहानी। भले मैं आपको नॉर्मली बता दूं अभी, ये कुछ है आपका फ्यूजन, ऐसे बन के जाएगा ये बन गया आपका डबल भी। ऐसे ही सेम आपका जो है पोर्शन नेक्स्ट जो है सी के बाद डी बनेगा, सिंगल यू सिंगल डबल यू, अरे सिंगल यू सिंगल डबल यू बन जाएगा। बनाते हैं, सिंगल यू, यू शेप बनेगा, सिंगल यू बट वेल्ड, कोई दिक्कत थोड़ी है। और डी के बाद ई बनेगा डबल यू बट वेल्ड, डबल यू बट वेल्ड, कोनो दिक्कत थोड़ी है। बनाते हैं आपको फिगर, अब मैं ज्यादा फिगर में ज्यादा मेहनत नहीं करता। देखो इसमें कैसे बनेगा, ये प्लेट है आपकी, एक प्लेट है, ऐसा आएगा यू, ऐसा, ऐसा
प्लेट आपकी कंटिन्यूटी भी बना सकते हैं, इसके बाद भी आप कंटिन्यू लगाना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी का साइन लगा सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो, अगर ये प्लेट कंटिन्यू दिखाना चाहते हो। यहाँ से इधर दूसरी जो प्लेट आएगी दोस्तों यहाँ से आएगी अब, और प्लेट भी यू बनाएगी लेकिन सिंगल बनाएगी, ध्यान रखिएगा। ये लो जी, बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन आपका यहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा, इसके ऊपर रिइंफोर्समेंट डाला जाएगा। रिइंफोर्समेंट समझ रहे हैं ना क्या चीज है? तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी आपका बन गया सिंगल यू बट वेल्ड। इसको ऐसा दिखा सकते हैं, लो ये बन गया जी सिंगल यू बट वेल्ड बन गया। डबल में क्या करोगे, डबल यू बनाओगे दोस्तों। डबल यू कैसे बनेगा दिखा लेते हैं आपको। इसको चाहे तो एक छोटा कर दो अगर आपको दिख रहा है तो, बड़ा तो लो। अब देखिएगा डबल यू कैसे बनेगा। डबल यू में भी सिंगल डबल यू बनाना है, क्या दिक्कत है? इधर से ऐसा आएगा, इधर से भी डबल यू, इधर से ऐसे ऐसा, पहले तो यू ही बना दो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, पहले यू ही बना डाला तो ये आ गया ऐसा, और इधर से आ गया ऐसा। गजब हो गया जी, ये लो ऐसा ये। अब यहाँ पर फ्यूजन कैसे बनाया होगा आपने, इधर से फ्यूजन बनाया होगा, ऐसा आया होगा, इधर से भी फ्यूजन बनाया होगा, तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस दे गया होगा। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा आया होगा, ये कुछ ऐसा आया होगा। तो सिंगल वी, सिंगल व्यू, डबल यू, डबल वी आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से स्क्वायर बट वेल्ड आपने बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ पर दोनों प्लेट आपकी स्क्वायर शेप में, मतलब कि कोई कटिंग फटी नहीं है, और यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर कटिंग है, जैसे आपने वी बना दिया सिंगल, डबल वी बना दिया, सिंगल यू बना दिया, डबल यू बना दिया। उसके बाद वेवल होता है एक, वेवल, शायद आपने नाम सुना हो। कितना नाम हो गया, ई हो गया ना, एफ नाम सुना, वेवल, डबल वेवल और सिंगल वेवल। वेवल ई के बाद एफ, सिंगल वेवल, सिंगल वेवल, सिंगल वेवल बट ज्वाइंट, क्योंकि हम बट ज्वाइंट ही तो पढ़ रहे हैं। एक साइड ये बनेगा, और एक जी जो आपका नेक्स्ट नाम होगा डबल, डबल वेवल बट वेल्ड। अब दोनों के फिगर को समझना दोस्तों, और टाइप ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ वही टाइप होगा। इसके बाद अपने नाम, अपनी नामकरण कुछ मत कर देना, एन फैन कुछ भी, जो जो नाम मैं दे रहा हूँ वही कर देना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी अल्फाबेट कर दिया, ओ बट वेल्ड, पी बट वेल्ड, एफ बट वेल्ड, जी बट, ऐसा कुछ नहीं है, जो बता रहा हूँ वही होता है। तो अब आते हैं बट वेल्ड में दोस्तों, इसमें भी बहुत आसान कहानी है। कैसे, इधर देखिए, यहाँ पर एक प्लेट आपकी ऐसे होगी, ठीक है, दूसरी प्लेट जो होगी कुछ आपकी अलग टाइप की होगी। कैसे होगी अलग, बताते हैं। एक प्लेट मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे है ना, ये लो। तो इस प्लेट में थोड़ा सा काम है। काम क्या है, इस प्लेट में आपको ये कुछ थोड़ा सा इनक्लाइंड रहेगी। इनक्लाइंड द सेंस ये कुछ ऐसे रहेगी दोस्तों, बस हो गया, यही है बेवल। देखो यहाँ भर दोगे फ्यूजन, यहाँ भर दोगे फ्यूजन, बन गया, वेल्डिंग हो गई। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिंगल वेवल। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल वेवल। ये कुछ ऐसा आएगा, ये हो गया दोस्तों सिंगल वेवल। अच्छा सिंगल तो चलो ठीक है, एक तरफ आपने इंक्लाइन कर दिया, एक तरफ आपने स्ट्रेट दे दिया। अगर आपका डबल वेवल करना है तो क्या होगा, बीचों बीच करना है। बीचों बीच का मतलब है, पहली बात तो इस प्लेट को छोटा कर दो, पहले इसको जो है छोटी कर दो जी, ये लो, हो गया। अब देखो इधर, ध्यान से देखना, इधर वाली प्लेट में कोई दिक्कत नहीं थी ना, इधर वाली प्लेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। समस्या है कहाँ पर, इधर वाली प्लेट में, है ना, इधर वाली प्लेट में है। अब इधर वाली प्लेट में है तो देखिएगा जरा ध्यान से, इसी प्लेट पर काम करवाएंगे हम, घबराओ मत आप। इस प्लेट में पता क्या होता है, ये ऐसा आएगा इंक्लाइंड यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऐसा आएगा, दो दो वेवल होंगे। ये हो गया जी, बस इतना फर्क पड़ता है, इतना ही फर्क पड़ता है। और यहाँ से ये क्या आ गई, ऐसे आ गई ये प्लेट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपका अब जो ये फ्यूजन है, फ्यूजन आप बना सकते हो,
भाई यहाँ भी भरोगे यहाँ भी भर दोगे, ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल वेबल बट ज्वाइंट। चलिए दोस्तों, इतना होने के बाद आप समझ गए होंगे अब कि सिंगल वेबल क्या होता है, डबल वेबल क्या होता है। एक और फिगर है, एक लास्ट फिगर है जे, FGH हो जाएगा, H नाम का रन जाएगा, वो होगा आपका सिंगल जे बट वेल्ड। अब सिंगल जे बट वेल्ड क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक प्लेट तो पूरी होगी दोस्तों, H वाले में जो होगा, मतलब जे वाले में एक प्लेट तो पूरी होगी, दूसरी प्लेट पूरी नहीं होती भाई, दूसरी प्लेट होती है आधा, दूसरी प्लेट होती है आधा। आधा कहने का मतलब है मेरा यहाँ पर ये कुछ ऐसे होगी और ये जे बनाएगी कुछ ऐसे। जे तो सभी ने देखा ना, जे कैसे बनता है, जे जे फॉर जग, ये बन गया जी, जे फॉर जग बन गया। ठीक, अब यहाँ पर आप फ्यूजन भरते जाओ। आप सिंगल जे है, ये सिंगल जे है, इसका बल्कि नामकरण मैं लिख देता हूँ, क्या होगा नामकरण बताओ, क्या होगा बताओ ना। ये हो जाएगा सर सिंगल जे बट वेट। तो जे बनाना है, क्या दिक्कत है। उसके बाद आएगा दोस्तों सिंगल जे बट वेट के बाद वो आएगा फाइनली आपका क्या, डबल जे। डबल जे क्या होगा, अरे यार डबल जे बना दो, काहे घबराते हो, डबल जे बना लेते हैं, लो बनाते हैं आपके लिए डबल जे। डबल जे के केस में दोस्तों सबसे पहली बात तो ये वाला प्लेट जो होगी सेम होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो सेम होगी, लेकिन जो दूसरी प्लेट होगी ना इसमें डबल जे बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है इसमें जो है डबल जे बनाना पड़ेगा। बनाते हैं जी, काहे घबराते हो, आपको यहाँ से भी बनाना पड़ेगा, है ना, भी डबल जे बनेगा और ये भी डबल जे बनेगा। कहने का मतलब है कि आपका इस दौरान डबल जे बनेगा, डबल जे बनेगा। एक तरफ ये वाला भी जे, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो आप, ऐसा जे वाली फीलिंग भी आनी चाहिए ना। यहाँ से एक जे ये हो गया, दूसरी वाली जे कैसे भरोगे फ्यूजन, ऐसे भर दोगे, ये ऐसे भर दोगे दोस्तों, बन गया ना। तो कहने का मतलब है यहाँ से डबल जे बन गया आपका, क्या बन गया, ये डबल जे बन गया जी। और यहाँ पर ये चीज जो है ऐसे होगी, ठीक है, ये बन गया डबल जे। ओके जी, तो सिंगल जे हो गया और ये वाला नाम कर देते हैं यहाँ पर JHI हो गया। ये हो गया आपका डबल जे बट ज्वाइंट। सिंगल वेबल बट ज्वाइंट, डबल वेबल बट ज्वाइंट, सिंगल जे बट ज्वाइंट और डबल जे बट ज्वाइंट। तो ये सब की सब बातें जो थी जितनी भी थी वो अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल आप घबराए ना कि सर अभी क्या क्या हम पढ़ेंगे। अभी हमारा मकसद ये है कि बट वेल्डिंग का पहले आप जानो कि कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। उसके बाद फिलेट वेल्ड को जान लेते हैं, फिर प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड पहले जान रहे हैं हम केवल। अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जान रहे हैं बस, ओनली ऑन। तो चलिए अब हम बात जानते हैं फिलेट वेल्ड के बारे में, फिलेट वेल्ड आपको कैसे देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों फिलेट वेल्ड, कुछ बारीक बातें करते हैं फिलेट वेल्ड के। तो सेकंड नंबर वेल्ड है हमारा फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। डिजाइनिंग, एनालिसिस, अजम्पशन, ये सब बात की बात है। अभी हम केवल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, पहचान कराना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, पहचान करना सिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए फिलेट वेल्ड के बारे में सीख लेते हैं। दोस्तों फिलेट वेल्ड क्या है, व्हेन टू मेंबर इज टू बी ज्वाइंटेड आर इन डिफरेंट प्लेन, फिलेट वेल्ड आर प्रोवाइडेड, फिलेट वेल्ड आर प्रोवाइडेड व्हेन, कब प्रोवाइड करोगे, व्हेन अब मेंबर, व्हेन टू मेंबर, दो मेंबर होंगे जब, कब प्रोवाइड कराओगे बताइए, बताओ तो। हम्म, अरे फ्लेट वर्ड को कब यूज कराओगे, फ्लेट वर्ड आपका तब यूज होगा व्हेन
two member to be jointed, when two members are to be jointed in different plane, jointed in different plane। वहां पर क्या था, सेम प्लेन में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आर टू बी ज्वाइंटेड इन डिफरेंट प्लेन। यही तो कहा था हमने, वहां पर सेम था, वहां पर लाइन अप था, लाइन अप सेम प्लेन, यहाँ पर क्या था, ज्वाइंटेड, टू बी ज्वाइंटेड इन डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन। ये हो गया जी, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट वेल्ड के बारे में कहानी। ठीक है, अब फ्लैट वेल्ड में जोड़ेंगे कैसे, दो तरीके हैं, आप या तो आप ऐसा जोड़ दो, कोई प्लेट आपकी ऐसी है, इस प्लेट से आपको एक दूसरी प्लेट आपको ऐसे जोड़नी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास क्या तरीका है, यहाँ पर वेल्डिंग करोगे ऐसे, या तो आप इधर से करोगे या तो आप इधर से करोगे, दोनों साइड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकता है, ये ऐसा दिखेगा आपको वेल्डिंग। या तो अगर आप दो पैरेलल प्लेट यूज कर रहे हैं, कहने का वाला एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट आपकी ऐसी है, तो आपके पास इस प्लेट के ऊपर वाले सतह पर, इस प्लेट के ऊपरी सतह पर यहाँ पर करोगे, जो कि आपको साइड व्यू ऐसा दिखेगा, साइड में तो ऐसे दिखेगा ना, साइड व्यू दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा इसके निचले वाले सतह पर। तो ये आपका एक तरीका और है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट है तो ऊपर वाली सतह पर या तो निचली वाली सतह पर आपका वेल्डिंग होगी, तभी आपका ज्वाइंट हो पाएगा। अरे समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, ओके। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर फ्लैट वेल्ड की ही बातें कर रहे हैं, फ्लैट वेल्ड में इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि कोई गसेट प्लेट है, और गसेट प्लेट का मतलब है कि कोई ऐसा प्लेट, कोई ऐसा एक बड़ा प्लेट जिसमें बहुत सारे एंगल सेक्शन है, बहुत सारे मेंबर प्लेट्स हैं यूज हो रही हैं, मैंने आपको बता रखा पिछली क्लासों में, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये तुम्हारा कोई प्लेट आपका यूज हो रहा है, एक प्लेट आपका दूसरे प्लेट पर यूज हो रहा है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट यूज हो रहा है दोस्तों, और इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस प्लेट में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, बल्कि मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज द गसेट प्लेट, ये क्या है, एक गसेट प्लेट है, और ये आपकी मेन प्लेट है, एक गसेट प्लेट है दोस्तों और एक आपकी मेन प्लेट है। फोर्स का डायरेक्शन आपका यहाँ पर है। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखना मेरी बात को, यहाँ पर आप दो तरीके से वेल्डिंग कर सकते हो दोस्तों, एक होता है आपकी वेल्डिंग, ध्यान से देखना, एक वेल्डिंग होती है आपकी साइड फ्लैट वेल्ड और एक होती है एंड फ्लैट वेल्ड। अब देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, एक वेल्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट आप या तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिएगा कैसे यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, ये वेल्डिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये एक वेल्डिंग का तरीका यहाँ पर ये है, सेम थिंग यहाँ पर ये भी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो वेल्डिंग है ना, ये जो वेल्डिंग है ना, ये कहलाती है आपकी साइड फ्लैट वेल्ड, इसको बोलते हैं साइड फ्लैट। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जरूरी, एग्जाम में आते हैं ये साइड फ्लैट वेल्ड क्या है, कैसे डेफिनेशन देंगे, इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूं आपको, टेंशन न ले, यहाँ पर दूंगा। और एक होगा दोस्तों यहाँ पर ये वाला फ्लैट वेल्ड, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं दोस्तों एंड फ्लैट वेल्ड। यहाँ पर जो वेल्डिंग दोगे आप, इसको बोलते हैं एंड फ्लैट वेल्ड। इसका नाम क्या हो गया, इधर लिख रहा हूं, इसका नाम है दोस्तों एंड फ्लैट वेल्ड, एंड फ्लैट वेल्ड। दोस्तों एक हो गया आपका एंड फ्लैट वेल्ड और एक हो गया साइड फ्लैट वेल्ड। दिस इज द फ्लैट वेल्ड, ये एक तरह का फ्लैट वेल्ड ही है, पैरेलल टू फोर्स, फ्लैट वेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या आप कह सकते हैं ब्रैकेट में पैरेलल टू दी फोर्स, मतलब कि फोर्स के पैरेलल में दोस्तों हो जाएगा, क्या चीज है, अरे मैंने पीता है सर को साइड फ्लैट वेल्ड, दिस इज द फ्लैट वेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मींस द पैरेलल टू फोर्स। कहने का मतलब है कि अगर फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल चल रहे हैं आप, फ्लैट वेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कहने का मतलब है फोर्स के ही पैरेलल में, अगर आप ध्यान से देखें फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसी के पैरेलली जो वेल्डिंग करोगे, और क्योंकि आप कर रहे हैं फ्लैट वेल्डिंग, क्योंकि फ्लैट वेल्डिंग का मतलब है आप किसी प्लेट के ऊपर
मतलब कि दोनों प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट प्लेन पर है, तो फ्लैट वेल्ड है। भाई आप ध्यान से देखें, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो अलग अलग हो गया ना, और जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, लाइन ऑफ फोर्सेस अलग अलग हैं, तो ये फ्लैट वेल्ड है। लेकिन अगर ये फ्लैट वेल्ड फोर्स के डायरेक्शन में लगाया जा रहा है तो दोस्तों ये होगा साइड फ्लैट वेल्ड, और अगर ये फोर्स के परपेंडिकुलर, देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इसी के पैरेलल में हो गया साइड फ्लैट वेल्ड, दोनों जगह, दोनों जगह। लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर में देखेगा ये वाला वेल्डिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम एंड फ्लैट वेल्ड। कहने का मतलब है दोस्तों फ्लैट वेल्ड ही है ये, फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड इन परपेंडिकुलर का साइन में लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो होगा दोस्तों। ठीक है, बताओ। ओके, ये हो गया आपका साइड फ्लैट वेल्ड, ये हो गया आपका एंड फ्लैट वेल्ड। एक डायगोनल फ्लैट वेल्ड भी होता है, वैसे वो कम पूछा जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। उसमें क्या होता है ना, फ्लैट वेल्ड कई प्रकार में हम पढ़ रहे हैं। एक आपका इधर हो गया आपका साइड फ्लैट वेल्ड, जो कि होगा फ्लैट वेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में आपने फ्लैट वेल्डिंग की, फ्लैट वेल्डिंग की। और जो आपने एंड फ्लैट वेल्ड कहा कि फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जो होगा। लेकिन कभी कभार दोस्तों ऐसा भी होता है, ध्यान से देखना, कभी कभार ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको कि ये गसेट प्लेट है, सपोज दैट, है ना, ये है गसेट प्लेट और ये तुम्हारी मेन प्लेट हो गई, सपोज दैट ये हो गई आपकी मेन प्लेट। लेकिन मेन प्लेट ही तुम्हारी क्या हो रही है, मेन प्लेट में ही कुछ ऐसा आपने एक डायगोनल दिया है, कुछ इस तरह का, ध्यान से देखते रहिए। ऐसा कोई शेप है ये, ठीक है, ऐसा कोई शेप है, कहने का मतलब डायगोनल एक शेप खुद से प्लेट में है ये। तो अब आप वेल्डिंग कैसे करोगे, वेल्डिंग कैसे करोगे, फोर्स का डायरेक्शन सपोज दैट ये है। अब आपके पास वेल्डिंग करने का तरीका क्या है, वेल्डिंग करने का तरीका या तो आपके पास ये है भाई, ये कौन सी वेल्डिंग हो गई, और एक तरीका आपका ये वाला है भाई, ये वाली कौन सी वेल्डिंग हो गई, और एक तरीका और है कौन सा वाला, ये वाला सर, है ना। एक तरीका मतलब कि एक यहां पर जो था ये तो ऑलरेडी था ही। तो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरह के वेल्डिंग हो गए हैं। जैसे ये वाला हो गया, क्या हो गया, साइड प्लेट वेल्ड, ये क्या हो गया, साइड प्लेट वेल्ड हो गया, है ना, ये हो गया आपका साइड प्लेट वेल्ड। और ये वाला हो गया आपका क्या, एंड प्लेट, सर ये भी साइड प्लेट है, ये भी क्या हो गया, साइड प्लेट। और दोस्तों यहाँ पर जो नई चीज आपने सीखी है वो ये है, ये तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर, ये होगा डायगोनल फ्लैट वेल्ड, डायगोनल डायगोनल फ्लैट वेल्ड। डायगोनल फ्लैट वेल्ड का मतलब है, आप लिख सकते हैं द फ्लैट वेल्ड इन द इनक्लाइन डायरेक्शन, इनक्लाइन में जो होगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा था, ये आप तो जानते ही हैं, एंड फ्लैट वेल्ड, इसको बोलेंगे हम एंड फ्लैट वेल्ड दोस्तों, हो जाएगा आपका एंड फ्लैट वेल्ड। तो कहने का मतलब है साइड फ्लैट वेल्ड हो गया, डायगोनल फ्लैट वेल्ड हो गया, और ये सब बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी बातें रखेंगे, फ्लैट वेल्ड का एक बेसिक जानकारी आपको मैंने दे दी है, फ्लैट वेल्ड की मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दे दी है कंप्लीट तौर पे, ठीक है। फ्लैट वेल्ड क्या होता है, कैसा, अभी भले कंफ्यूज पूरा का पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी आगे भी पढ़ोगे आप, टेंशन न लो, इसमें आपके और भी आते हैं, टेंशन न लो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बस मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको जानकारी दी है कि कुछ ऐसा होता है। अभी आपका फ्यूजन फ्यूजन के तौर पर भी आपका इनके अलग अलग होते हैं, जैसे कॉन्वेक्स, अपवर्ड साइड, कॉनकेव, बताएंगे आपको आगे, ठीक है। फिलहाल इतना मोटे मोटे तौर पर समझ गए। उसके बाद आते हैं दोस्तों तीसरा जो वेल्ड होगा आपका, तीसरा जो वेल्ड होगा प्लग वेल्ड,
और स्लॉट वेल्ड हम पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा, ठीक है ना, साथ में पढ़ रहे हैं। इधर मैं लिखूंगा स्लॉट वेल्ड और एक जगह लिखूंगा फिर प्लग वेल्ड, ध्यान से देखते रहिएगा। प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड दोनों में क्या फर्क है। पहले मैं स्लॉट वेल्ड बनाता हूँ भाई, इधर बना रहा हूँ स्लॉट वेल्ड और इधर बनाऊंगा मैं चौथा में प्लग वेल्ड। दोनों में फिगर में हल्का सा डिफरेंस है वैसे। स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गसेट प्लेट बना लेते हैं। दोनों जगह सेम करेंगे, गसेट प्लेट बना दिया, ये बना दिया, ये लो, ओके। और यहाँ पर क्या दिखा दो, इधर मेन प्लेट को दिखा दो, ये मतलब इसके ऊपर दूसरी प्लेट दिखा दो, ये लो, ये लो, दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दिया, ओके। और अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये सारा ये पूरा फिगर जो है ना, इसको क्लोन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लाता हूँ। ऐसा ही सेम फिगर मुझे जरूरत भी है इसमें भी। अब देखो इधर स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड को समझने के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। क्या है समझो, हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को, कहीं पर लिख भी देना, स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड हमेशा आपके मतलब कि कभी भी जीवन में ध्यान रखिएगा, स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड स्पेशली यूज नहीं होते हैं अलग से। ये दोनों के दोनों जो वेल्ड होंगे ना दोस्तों, ये आपके, ये दोनों के दोनों वेल्ड जो होंगे ना, ये आपके एंड फ्लेट वेल्ड, एंड फ्लेट वेल्ड और साइड फ्लेट वेल्ड के साथ ही होंगे। देखिएगा ये मैंने साइड फ्लेट वेल्ड लगा दिया, ये भी साइड फ्लेट वेल्ड है, देखो सेम कहानी। इधर देखो, यहां मैंने साइड फ्लेट वेल्ड लगा दिया, इधर साइड फ्लेट वेल्ड लगा दिया, और इसी के साथ दोस्तों एंड फ्लेट वेल्ड भी आपको लगाते हुए दिखा रहा हूं, ये बना दिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अभी आप खुद भी देखोगे ये बात, इसलिए हम इनको कभी भी स्पेशली यूज नहीं करते हैं अलग से सेपरेटली। इनको हम यूज करते हैं जब आप दोनों यूज कर रहे होंगे, उसके बाद और एडिशनल मजबूती के लिए। तो चलिएगा, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन आपको ये दिख गया P, यहाँ पर भी फोर्स का डायरेक्शन ये है P। अब देखो दोस्तों ध्यान से क्या करना है, जो ये ऊपर वाली प्लेट है इस पर आपने छेद कर लिया, और इतना छेद कर लिया कि नीचे वाली प्लेट आपको दिखनी शुरू हो गई। दो प्लेट है, एक प्लेट ऊपर दूसरा प्लेट है, एक प्लेट है उसके ऊपर दूसरा प्लेट है। अरे भाई आप जब वेल्डिंग कर रहे हैं, फ्लेट वेल्ड कर रहे हैं, साइड प्लेट वेल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, आप फ्लेट वेल्ड ही पढ़ रहे हैं एक तरह से करके, मतलब फ्लेट वेल्ड का ही वो तरह पर कर रहे हैं, लेकिन अलग है ये, अलग है ये। क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों फ्लेट वेल्ड और उसकी बात नहीं कर रहा, हम स्पेशली आपको समझा रहे हैं कि स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड में क्या डिफरेंस है। आपने एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा, इनको ठीक है अपना जो काम किया उन्होंने, साइड प्लेट वेल्ड बना दिया आपने, हटाओ उसको। हमारा यहाँ पर मकसद है स्लॉट वेल्ड। हमने क्या करा कि जो ऊपर वाली प्लेट थी उस पर छेद कर लिया, कर लिया, इतना छेद कर लिया, ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे वाली प्लेट का सरफेस दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा छेद कर दिया ऊपर प्लेट में, कर दिया होल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया दोस्तों कि इसके पेरीफेरी पर, इसकी जो पेरीफेरी होगी, इस पेरीफेरी पर वेल्डिंग करना शुरू कर दिया, मतलब यहां से भी इंटीरियर इसको मजबूती देना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आप देखोगे स्लॉट वेल्ड में फिलर यूज्ड इन ओनली पेरीफेरी। यहां पर क्या करते हैं, जो फिलर होगा, फिलर मतलब वही स्टील का बुरादा, फिलर यूज्ड इन पेरीफेरी, फिलर इज यूज्ड ओनली इन पेरीफेरी, पेरीफेरी, पेरीफेरी में बस यूज होगा, इसके सरकमफ्रेंस में यूज होगा, और वहीं पर आप वेल्डिंग करोगे तो वो आपका क्या होगा, ये कहने का मतलब है एक तरह से ये साइड टू साइड आप क्या करते रहेंगे, पेरीफेरी में साइड टू साइड करते रहेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें फिर से वही प्रोसेसिंग है, यहां पर भी होल तो किया ही होगा आपने, लेकिन दोस्तों इस समय क्या किया आपने, इस समय पूरा का पूरा जो फिलर है ना, इस फिलर को पूरा का पूरा भर दिया इसमें, ये जो फिलर है ना, इस फिलर को पूरा भर दिया भाई, ये जो फिलर है ना पूरा का पूरा भर दिया, और उसके बाद वेल्डिंग कर दिया। कहने का मतलब है दोस्तों फिलर पूरे होल में डालेंगे और पूरा का पूरा वेल्डिंग करेंगे, मतलब कि कंप्लीटली फिलर, कंप्लीट फिल द होल बाय फिलर, कंप्लीट फिल द होल बाय फिलर। तो वहां पर क्या था, केवल पेरीफेरी में दोनों मजबूती दे रहे हैं ना, पहले होल किया, प्लग समझते हो जैसे आपने कोई सॉकेट रहा होगा उसमें जैसे चार्जर का प्लग लगाते हैं, पूरे में लगाते हैं ना, पूरा जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, प्लग मतलब प्लग वेल्ड मतलब कि पूरे के पूरे फिलर को, पूरे फिलर को पूरा कंप्लीट तौर से पूरे में भर दिया, और उसके बाद उसको वेल्ड कर दिया। यहां पर आप पेरीफेरी में केवल चिट 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 पूरे पेरीफेरी में करते हैं,
कहने का मतलब दोस्तों, इन प्लग वेल्ड स्मॉल होल आर मेड इन वन प्लेट and it is kept over the another plate to be connected, and then entire hole is filled with the filler material, while in slot weld filled material या flat welding is done along the periphery of the hole. दोनों की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, भले लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको फिगर से ही समझा दिया है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिख भी सकते हैं चाहे तो। इन प्लग वेल्ड स्मॉल होल आर मेड इन द वन प्लेट एंड इट इज केप्ट over another plate to be connected, and then the entire hole is filled with the filler material, while जबकि in slot weld fillet welding is done along the periphery of the hole only on। गजब हो गया। तो ये था दोस्तों कहानी की मतलब। तो एक तरफ आपने प्लग वेल्ड बना दिया, एक तरफ आपने स्लॉट वेल्ड बना दिया। अगेन ये तुम्हारा गसेट प्लेट ही थी, कोई दिक्कत है ही नहीं। दिस इज द गसेट प्लेट। यहाँ पर भी दोस्तों ये भी गसेट प्लेट था, पहले से हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। हमारा आज का एपिसोड जो था, केवल मात्र हमें सीखना था टाइप्स ऑफ द वेल्ड, एक मोटे मोटे तौर पर बट वेल्ड, फ्लेट वेल्ड, प्लग वेल्ड, मोटे मोटे तौर पर हम समझ गए। एक बार पूरा रिवीजन कर रहा हूँ। बट वेल्ड जब दो पैरेलल आप यूज कर रहे हैं प्लेट को और वेल्डिंग कर दे रहे हैं, बीच में यू शेप बना रहे हैं तो सिंगल यू, डबल यू बना रहे हैं, डबल यू जे बना रहे हैं, भाई सिंपल। फ्लेट वेल्ड का मतलब है कि दोनों प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन, एक प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन ये और उसके नीचे है, मतलब पैरेलल नहीं है, तब यूज कर रहे हैं तो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो फ्लेट वेल्ड। प्लग वेल्ड, प्लग में क्या कर दिया आपने, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा, बीच में होल किया, उस होल को कंप्लीटली फुल पूरा होल भर दिया फिलर से, फिर वेल्डिंग करी, तो प्लग वेल्ड। स्लॉट वेल्ड क्या था, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा, बीच में होल किया और होल में पेरीफेरी में बस फिलर मटेरियल डाला और उसी में वेल्डिंग कर दी। दोनों में यही तो फर्क है, यही तो फर्क था दोनों में। लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों सेपरेटली यूज नहीं होते हैं, ये एंड फ्लेट वेल्ड या स्लाइड फ्लेट वेल्ड के बाद ही यूज होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के एपिसोड को यहीं पर करते हैं दोस्तों समाप्त। अगले एपिसोड में हम इसके बाद की कहानी को करेंगे, इनके डिजाइन प्रोसीजर, इनके अजम्पशन, इनके IS कोड रिकमेंडेशन 800 के वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।